हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, आज मैं आप सबके लिए जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं, उनकी अंग्रेजी के जो 100 मार्क्स की पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, जिसका नाम रेनबो पार्ट 2, यहाँ जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2 जो है मैं लेकर आया हूँ 12th के विद्यार्थियों के लिए, जो 100 मार्क्स का इंग्लिश रखे हुए हैं उनके लिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें मैं आज 5 मार्क्स, आपकी परीक्षा में जो 100 मार्क्स का सवाल पूछेगा उसमें से आप 5 मार्क्स का गेस कर रहे हो, और इसकी पूरी गारंटी है कि एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा और आपसे आपका 5 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता है, अगर आप मेरे बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आपकी पाठ्य पुस्तक जो शुरू हो रही है उसके लेसन और राइटर का नाम आप याद कर लेंगे। तो लेसन और राइटर किससे पूछता है, तो प्रोज एंड पोएट्री जो कंटेंट्स में आपके दिया रहता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपका जो ये कंटेंट्स है इसमें जो है प्रोज का ये कंटेंट्स में जो पार्ट है प्रोज का, इसमें कुल 11 लेसन है। और इस 11 लेसन के राइटर का अगर आप नाम याद कर लेते हैं, एवं आप जो है पोएट्री में 10 लेसन है, आप देख सकते हैं। तो इस 10 पोएट और 10 पोएम और 10 पोएट का नाम याद कर लेते हैं, तो आपसे आपका 5 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता है। अब इसमें दिक्कत क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको उच्चारण करने में दिक्कत होता है। तो चलिए मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करके मैं आपको बता देता हूँ, आपको कैसे याद कर लेना है इसको, और आपको अपने 5 मार्क्स पे आज ही कमांड कर लेना है। तो इसमें पहला लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह एक एसे है जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। और दूसरा है भारत इज़ माई होम, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा है पिंच ऑफ स्नफ, जिसके राइटर हैं मनोहर मालगोंकर। और चौथा है आई हैव ए ड्रीम, इसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पांचवा है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, विद्यार्थियों इसके राइटर हैं बर्ट्रांड रसेल। तो आप लेसन और राइटर को पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, या अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे और उसमें देखेंगे और इसको पढ़ते चलेंगे और इसे याद कर लेना है। एकदम निश्चित है विद्यार्थियों कि ये परीक्षा में आपसे पूछेगा ही पूछेगा, कम से कम 5 मार्क्स या उससे अधिक का भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं और मैच करने के लिए रहता है लेसन और राइटर। या तो आप ट्रांसलेशन बनाइए या फिर लेसन राइटर जो है मैच कीजिए, ये 5 मार्क्स का रहता है, एकदम फिक्स है ये। तो अगला लेसन देखते हैं, छठा द आर्टिस्ट, इसके राइटर है सीगा नोया। और उसके बाद है 7 में चाइल्ड इज बर्न, इसके राइटर जर्मनी ग्रियर हैं। 8 में है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके राइटर ड्रोथी एल सेयर्स यानी लेग सेयर्स, यह एक लेखिका हैं। तो इस तरह से जो है ये चूँकि फीमेल है और इनका पूरा नाम ड्रोथी एल सेयर्स का पूरा नाम ड्रोथी लेग सेयर्स है। और 9th में है द अर्थ, इसके राइटर हैं एच ई बैट्स। और 10 में है इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई पर्लेस बक, लेखिका हैं, फीमेल हैं, ये राइटर फीमेल हैं। तो 11 में है ए मैरिज प्रपोजल, इसके राइटर हैं एंटन चेखव जी। तो इस तरह से आपको लेसन और राइटर आप देख सकते हैं। लेसन राइटर ये बहुत आसान है और इसे याद कर लेंगे आप तो आपसे आपका 5 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता है। तो चलिए ये तो प्रोज था, अब देखते हैं हम पोएट्री। तो पोएट्री में जो है पहला पोएम है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, इसके जो पोएट हैं, जो कंपोजर हैं, जॉन डॉन। तो आपको याद कर लेना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए के पोएट कौन है, तो जॉन डॉन। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दूसरा पोएम आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन के द्वारा जो है कंपोज किया गया है। उसी तरह से तीसरा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच ऑर्डेन, इसके पोएट डब्ल्यू एच ऑर्डेन है। और चौथा है आपका टू ऑटम, या फिर ये एक ऑड है तो इसे ऑड टू ऑटम भी कहा जाता है। तो इसके जो है पोएट हैं जॉन किट्स। और अगला है एन एपिटैफ, वाल्टर डेला मारे, इसके राइटर हैं यानी इसके पोएट है वाल्टर डेला मारे। उसके बाद अगला 6 नंबर जो आपका पोएम है द सोल्जर, यह एक सोनेट है। यह किस प्रकार की कविता है, तो यह एक सोनेट है।
और ये पूरी तरह से जो है देशभक्ति पे आधारित है, जिसके पोएट रूपर्ट ब्रूकी हैं, जो खुद एक सोल्जर हैं और ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो आपको बस पोएट और जो पोएम है उनका नाम याद रखना है। तो द सोल्जर के पोएट कौन है? रूपर्ट ब्रूकी। उसके बाद अगला 7 में है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। एक रहस्यमयी बिलार का जो है यह कविता है, एक रहस्यमयी बिलार पर आधारित यह कविता है, जिसके पोएट हैं टी.एस. इलोइट। अगला है 8 में फायर हिम, जिसके राइटर है के.की.एन. दरुवल्ला। के.की.एन. दरुवल्ला जो है इसके पोएट हैं। अगला है स्नेक और इसके पोएट हैं डी.एच. लॉरेंस। और सबसे अंतिम कविता जो है, सबसे अंतिम पोएम आपकी टेक्स्ट बुक का जो पोएट्री है उसमें का लास्ट है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसकी लेखिका है कमला दास। तो अगर आप इन सभी लेसन और राइटर का नाम याद कर लेते हैं तो विद्यार्थियों आपका जो है 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा और आपसे ये कोई छीन नहीं सकता है। आप आसानी से इसे अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस तरह से अगर आप अपने किसी भी लेसन का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, लाइन बाय लाइन जो है हिंदी उसका जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फिगर आउट ईच एंड एवरी चैप्टर। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक लेसन का जो है वीडियो बना कर दूँ और आप घर बैठे आसानी से अपने इस इंग्लिश के सिलेबस पर कमांड कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।